लोकगीत अपने चल रहे थे, है ना। पहले तो लोकगीतों की परिभाषा बताना आप लोग। लोकगीत जनता की भाषा है, किसने बोला? लोकगीतों को संस्कृति के पहरेदार किसने बताया? संस्कृति के मुंह बोले चित्र किसने कहा? संस्कृति की आत्मा किसने कहा? बोलो। सुभाष चंद्र बोस ने। याद है? लोकगीतों का संबंध साहित्य लिखने और छापने से नहीं है, ऐसा किसने बोला? लोकगीतों की पहली पुस्तक कौन सी? पहली पुस्तक फोक सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडिया, लिखी किसने? सी गेहर ने। संगीत का ग्रंथ किसे माना जाता है? सामवेद को। किसको मानते हैं? सामवेद को। ठीक है, चलो ये हैं आपके लोकगीत। पहला लोकगीत देखो, कौन सा? उमल। यह लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है। कौन? उमल। वह अमरकोट के राजकुमार कौन थे? महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित गीत कौन सा गीत कहलाता है? उमल गीत कहलाता है। यह एक कौन सा गीत है? श्रृंगारी गीत है। आगे बात सुनो। अच्छा, मूमल के महल को क्या बोलते हैं? मेडी। कभी क्वेश्चन पूछे मूमल का महल क्या कहलाता है? अच्छा, एक लोक देवता ऐसे हैं जिनके मंदिर भी मेडी कहलाते हैं। गोगा जी। तभी देखो ना, गोगा मेडी, दुर मेडी, शीर्ष मेडी। तो गोगा जी के मंदिर भी मेडी और मूमल का महल भी मेडी। दूसरा लोकगीत कौन सा? डोला मारू। ध्यान देना, ये सिरोही और जालोर का, कहाँ का? सिरोही और जालोर का मुख्य गीत है, जो डोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित है। सिरोही और जालोर का मुख्य गीत किसकी प्रेम कथा पर आधारित है? डोला मारू की। डोला नरवर देश का था। नरवर देश कहाँ पड़ता है? एमपी है। और मारू पुंगल, पुंगल कहाँ पड़ेगा? बीकानेर। तो डोला नरवर यानी एमपी का राजकुमार, मारू पुंगल देश की राजकुमारी है। जब इन दोनों का विवाह किया गया था तो डोला कितने साल का? 3। और मारू कितने साल की? 1.5 वर्ष की थी। उसी समय इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था। क्वेश्चन पूछा भी गया है, डोला मारू गीत में विवाह के समय डोला की उम्र कितनी थी? 3 वर्ष। कितने वर्ष से? 3 वर्ष। फिर कौन सा गीत? गौरबंद। अब आपसे पूछे गौरबंद क्या है, तो आंसर देना, गीत नहीं है ये, आभूषण है। यह ऊंट के गले का आभूषण है, जो ऊन से बना होता है। किससे बनेगा? पश्चिमी राजस्थान में और शेखावाटी में जब ऊंट के गले का श्रृंगार करते हैं तो इस आभूषण के गीत गाते हैं, जिन्हें कौन से गीत बोलते हैं? गौरबंद गीत। फिर कौन सा? घूमर। घूमर नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत कौन से गीत कहलाएंगे? तो घूमर एक क्या है? नृत्य। और घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य कहा गया है। घूमर को राजस्थान का क्या बोला? राज्य नृत्य का दर्जा कब दिया? 1986 में। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। कब की गई थी? 1986 में। किसने करी? राजमाता गोवर्धन कुमारी ने। देखो, एक है लांगुरिया। केला देवी के मेले में भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से गीत कहलाएंगे? मतलब कहाँ गाएंगे? करौली में। केला देवी का मेला करौली में, भक्तों द्वारा पुत्र प्राप्ति में गाए जाने वाले गीत कौन से? अब लांगुरिया नृत्य ही की गीत है, गीत है। लांगुरिया क्या है? गीत है, नृत्य नहीं है। नृत्य तो जोगणिया होता था। नृत्य यहां पर जो करते थे वो कौन सा? जोगणिया। जोगणिया नृत्य जब चलता था तो उसमें लांगुरिया गीत प्रधान थे, और लांगुरिया गीतों की प्रधानता के कारण उस नृत्य का नाम क्या हो गया? लांगुरिया। तो आपसे पूछे लांगुरिया क्या है? नृत्य और गीत दोनों ऑप्शन में आए तो क्या लगाएं? गीत। गौरबंद क्या है? आभूषण और गीत दोनों आए तो क्या लगाएं? आभूषण। घूमर क्या है? नृत्य। गीत क्या है? नृत्य। ठीक है, और देखिए अमलेडो, शिव भक्तों द्वारा, किसके द्वारा? शिव जी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाएंगे? एक कौन से गीत? हरजस। ग्रामीण क्षेत्रों में सगुण भक्ति के, कौन सी भक्ति के? सगुण भक्ति के गीत, जिसमें राम और कृष्ण की लीलाएं होती। राम और किसकी लीलाएं? कृष्ण की लीलाएं होती, क्या कहलाते हैं? हरजस। अब एक संत है आपके, संत शिरोमणि मीरा, वो किसके भक्त थी बताइए? कृष्ण की। तो मीरा के गीत या पद भी क्या कहलाएंगे? हरजस। एक कौन सा? फाग या धमाल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, फाग या धमाल मतलब होली के गीत हैं। ये किसके गीत हैं? होली के गीत क्या कहलाते हैं?
आ गया धमाल। एक है बनेत, कौन से गीत हैं? बनेत। किसानों द्वारा शाम को थकान जो होती है उस थकान को मिटाने के लिए जो गीत गाए वो क्या है? बनेत। एक कौन सा गीत? आंगो मोरिया। पारिवारिक सुख शांति के लिए, किस लिए? पारिवारिक सुख शांति के लिए गीत गाए तो क्या कहलाता है? आ गया धमाल। कब गाते हैं? होली पर। बनेत कौन गाता है? किसान। क्यों गाता है? फिर कौन सा? क्यों गाते हैं? पारिवारिक सुख शांति के लिए। फिर कौन सा? पटेलिया, बिछिया, लालर, मांझर। पटेलिया, बिछिया, लालर, मांझर। कितने गीत हैं? 4। मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या है? पटेलिया, बिछिया, लालर, मांझर। लास्ट टाइम पे रिट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पटेलिया, बिछिया, लालर, मांझर क्या है? मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों के गीत हैं ये। एक कौन सा गीत? बींद, रसाला, लस्कारिया, रमगारिया। बींद है, रसाला है, लस्कारिया है, रमगारिया है। ये भी कितने गीत हैं? 4। शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य, कौन सा नृत्य होगा? कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ जो गीत गाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? बींद, रसाला, लस्कारिया, रमगारिया। फिर कौन सा गीत? लावणी। जानते हैं लावणी का मतलब क्या होता है? फसल कटाई भी लावणी कहलाती है, लेकिन यहाँ वो फसल कटाई वाली लावणी नहीं है। यहाँ लावणी का मतलब बुलावे से है। या लावणी का मतलब किससे है? बुलावे से है। मतलब इस गीत में एक नायिका अपने नायक को उपवन में बुलाने की विनती करती है। उपवन जानते हो ना? ना जाना? गार्डन। मतलब नायक और नायिका ने डिसीजन कर लिया कि भाई हम दोनों कल वहां मिलेंगे। अब नायिका तो पहुंच गई और नायक को पहुंचने में क्या हो गया? विलंब हो गया। तो नायिका अपने नायक को उपवन में बुलाने की क्या कर रही है? विनती कर रही है। ऐसा गीत कौन सा है? लावणी। रतन राणो। पश्चिमी राजस्थान में एक विरहणी महिला द्वारा, विरहणी बोला तो विरह गीत है ये। पश्चिमी राजस्थान में एक विरहणी महिला द्वारा अपने मृत पति रतन राणा की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा? तो देखो, डोला मारू कहाँ का गीत है? सिरोही जालोर का। अब यहां से 3-4 क्वेश्चन आप निकालना। डोला मारू गीत अगर पूछे तो कहां का होगा? डोला मारू नृत्य पूछे झालावाड़ का। डोला मारू नृत्य कहां का? डोला मारू गीत कहां का? डोला मारू होटल कहां की? बीकानेर की। डोला मारू होटल कहां की? डोला मारू चित्र कहां का? जोधपुर का। तो चित्र पूछे तो कहां का? होटल पूछे तो? नृत्य पूछे तो? गीत पूछे तो? आगे बात समझ। और डोला मारू चित्र के लिए पूछे कहां रखा हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। कहां पर रखा हुआ है? और देखिए, गोरबंद किसके गले का? ऊंट के गले का आभूषण है। किससे बनेगा? ऊन से। पश्चिमी राजस्थान शेखावाटी में ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय इस आभूषण के क्या करेंगे? फिर कौन सा? घूमर। किसके साथ गाएंगे? घूमर नृत्य के साथ। फिर कौन सा? कहां पर? केला देवी के मेले में भक्तों द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए गाए जाने वाले गीत कौन से? फिर कौन सा? किसके भक्त गाएंगे? शिव जी के। किसके भक्त गाएंगे? हर जस। कौन सी भक्ति के? सगुण भक्ति के। कौन सी भक्ति के? सगुण भक्ति के गीत जिसमें राम और कृष्ण की क्या होगी? लीलाएं। पधावा कब गाएंगे? शुभ कार्य संपन्न होने पर। फिर कौन सा? कब गाएंगे? होली पर। होली के गीतों को ही क्या बोलेंगे? आ गया कमाल। एक कौन से? पणेत। कौन गाएगा? किसान। क्यों गाएगा? फिर कौन सा? क्यों गाएंगे? पारिवारिक सुख शांति के लिए। फिर कौन सा? बिछिया, लालर, मांझर। कहाँ गाएंगे? मेवाड़ में। पहाड़ी क्षेत्र में कौन गाएंगे? आदिवासी। फिर कौन सा? बीन, रसाला, लस्कारिया, रमगारिया। शेखावाटी में गाएंगे कच्छी घोड़ी नृत्य होगा, उसमें गाएंगे। फिर कौन सा? लावणी का मतलब किससे? बुलावे से। मतलब इस गीत में एक नायिका अपने किसको बुला रही है? कहां बुला रही है? उपवन में। फिर कौन आ गया? पश्चिमी राजस्थान में एक विरहणी महिला गाएगी तो विरह गीत है अपने मृत पति किसकी याद में? रतन राणा की याद में। एक कौन सा? कांगस्यु। सुना गीत? कैसे गाते बताइए?
और छेल भंवर कांगस्यो पिणिहार्या ले गई। एक और गीत है कांगस्यो, कांगस्यो कांगस्यो रे बात में तो 9 दिन नहीं रहेगी जी, और कांगसियारी बात में तो रात भूखी सोगी जी। मतलब एक स्त्री खंगे के चक्कर में भूखी सोगी, कितनी बड़ी विडंबना है। अगर पुरुष को 4 दिन 6 दिन 8 दिन खंगा नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम हो जाता है। और जो स्त्री को 10 दिन तक खंगा नहीं मिले तो रात में तो गलती से भी मत देख लेना किसी का अटैक वटेक आ जाए मर जाए तो मेरे माथे नहीं, है ना। तो वो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं क्या होती है, एक दूसरे के केस संवारते समय जो गीत गाती है वो कौन से, कांगसियो, गुगरी और केवड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुगरी केवड़ा कहाँ गाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में या मरुस्थलीय प्रदेश में गाए जाने वाले गीत कौन से कहलाते हैं, गुगरी। गुगरी, केवड़ा, नोखीला, नावरी, असवारी, थारी ऊंटारी सवारी। गुगरी, केवड़ा, नोखीला, नावरी, असवारी, थारी ऊंटारी सवारी, सब कहां पर गाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेशों में। उनमें ये वाले गीत इंपॉर्टेंट है, गुगरी केवड़ा। उसके बाद भी नोखीला, नावरी, असवारी, थारी ऊंटारी सवारी और भी कई सारे गीत है पश्चिमी राजस्थान के हैं। हरणी लोहड़ी मेवाड़ में, कहां पर, मेवाड़ में। दीपावली से 15 दिन पहले, मतलब ये दीपावली के अवसर पर गाए जाएंगे। मेवाड़ में दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों द्वारा घर घर जाकर जो गीत गाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कहां पर गाएंगे, मेवाड़ में। पहाड़ी क्षेत्र में गाएंगे, कौन गाएंगे, सॉरी, मेवाड़ में दीपावली से 15 दिन पहले कौन गाएंगे, लड़के। कहां गाएंगे, घर घर जाकर। एक कौन से गीत है, ये भी मेवाड़ में गाए जाएंगे। कब गाए जाएंगे, दीपावली से 15 दिन पहले, लेकिन इन्हें कौन गाएगी, लड़कियां। यानी हरणी लोहड़ी को लड़के और गड़लियों को लड़कियां। एक कौन से, जकड़िया, बता सकते हैं क्या होता है। मुस्लिम स्त्रियों द्वारा, कौन सी स्त्रियां गाएगी, मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पीर होते हैं ना, पीर, पीर यानी जो मर जाता है उसके बाद जो धार्मिक कार्य या अच्छे कार्य करने लगता है उसको पीर कहते हैं। तो मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पीरों की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से गीत है, यहां तक कोई दिक्कत है, लिखा दूं, देखो। मूमल, 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 लिखो। यह जैसलमेर क्षेत्र का मुख्य गीत है। जैसलमेर क्षेत्र का मुख्य गीत है। जैसलमेर क्षेत्र का मुख्य गीत है जो लोद्रवा की राजकुमारी मूमल, लोद्रवा की राजकुमारी मूमल व अमरकोट के राजकुमार, व अमरकोट के राजकुमार महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित है। महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित है। लिख दिया, आगे लिखो। देखो, मूमल का महल, मूमल का महल मेड़ी कहलाता है। मूमल का महल मेड़ी कहलाता है, मेड़ी कहलाता है, जो मसूरदी नदी के किनारे स्थित है। जो मसूरदी नदी के किनारे स्थित है, मसूरदी नदी के किनारे स्थित है, स्थित है। ठीक है, चलो आगे लिखे। डोला मारू, डोला मारू, लिखो। यह सिरोही व जालोर का मुख्य गीत है। सिरोही व जालोर का मुख्य गीत है जो डोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित है।
जो डोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित है। डोला मारू की प्रेम कथा पर आधारित है। लिख दिया। नेक्स्ट, डोला नरवर। डोला नरवर, नरवर पोस्ट में लिखना एमपी। एमपी का राजकुमार, का राजकुमार वह मारू, वह मारू पुंगल। पोस्ट में लिखो बीकानेर। बीकानेर की राजकुमारी है, की राजकुमारी है, की राजकुमारी है। नेक्स्ट, गोरबंद। गोरबंद, गोरबंद क्या है ये जरा बताइए। आभूषण। देखें, यह ऊंट के गले का आभूषण है। यह ऊंट के गले का आभूषण है। आभूषण है जो ऊन से बना होता है, जो ऊन से बना होता है, ऊन से बना होता है। आगे लिखो, पश्चिमी राजस्थान वो शेखावाटी में, पश्चिमी राजस्थान वो शेखावाटी में, शेखावाटी में ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय, ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय इस आभूषण के गीत गाते हैं। 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 नेक्स्ट, घूमर। घूमर, घूमर, घूमर लिखें। घूमर नृत्य के साथ, घूमर नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत। नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत, जाने वाले गीत। लांगुरिया। लांगुरिया कहाँ गाते हैं बोलिए। केला देवी के मेले में। देखो, केला देवी का मेला करौली में, केला देवी का मेला करौली में भक्तों द्वारा, भक्तों द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए, भक्तों द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। है? चलो अब लिखेंगे अमलेडो। अमलेडो, अमलेडो कौन गाएगा बोलो। शिव भक्त। वेरी गुड। देखो, शिव भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत, शिव भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। चले, हरजस। हरजस लिखो, संत मीरा, संत मीरा के पद, संत मीरा के पद लिखो। मीरा के पद व सगुण भक्ति के गीत,
संत मीरा के पद व सगुण भक्ति के गीत जिसमें राम व कृष्ण जिसमें राम व कृष्ण की लीलाएं शामिल होती है, की लीलाएं शामिल होती है, हर जस कहलाते हैं, हर जस कहलाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो बदावा, बदहवा, बदावा। देखो सगुण भक्ति के गीत, सॉरी बदावा, लिखो ग्रामीण क्षेत्रों में, बदावा ग्रामीण क्षेत्रों में शुभ कार्य, शुभ कार्य संपन्न होने पर, संपन्न होने पर गाए जाने वाले गीत। शुभ कार्य संपन्न होने पर गाए जाने वाले गीत। नेक्स्ट पा गया धमाल, इंपॉर्टेंट लगाना, पा गया धमाल, पा गया धमाल, इंपॉर्टेंट लगा दो भाई। लिखो होली के गीत, होली के गीत पा गया धमाल कहलाते हैं, पा गया धमाल कहलाते हैं। किसके गीत हैं? होली के। चलो आगे लिखें, कांगस्यो, देखो कांगस्यो कौन गाएगी? महिलाएं। कब गाएगी? एक दूसरे के केस संवारते समय। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा एक दूसरे के केश संवारते समय, एक दूसरे के केस संवारते समय गाए जाने वाले गीत, केस संवारते समय गाए जाने वाले गीत। नेक्स्ट गुगरी केवड़ा, गुगरी केवड़ा, गुगरी केवड़ा लिख दिया। और भी लिख रहा हूं मैं, गुगरी केवड़ा, नोखीला, नोखीला, नावरी, असवारी, सारे गीत एक साथ ही लिख दो। नोखीला, नावरी, असवारी, हारी, ऊंटा, री, सवारी, नोखीला, नावरी, असवारी, थारी, ऊंटारी, सवारी। गुगरी केवड़ा, नोखीला, नावरी, असवारी, थारी, ऊंटारी, सवारी, थारी, ऊंटारी, सवारी। नोखीला, नावरी, असवारी, थारी, ऊंटारी, सवारी। ठीक है। देखो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान पुस्तक में लिखो मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश में गाए जाने वाले गीत, में गाए जाने वाले गीत। चल पश्चिमी राजस्थान कोष्टक में लिखो मरुस्थलीय प्रदेश में गाए जाने वाले गीत। ठीक है, चलो आगे लिखें। अब कौन सा? हाँ, हरणी लोवड़ी, इंपॉर्टेंट लगाना भाई, हरणी लोवड़ी को इंपॉर्टेंट लगाना।
गुगरी केवड़ा को भी इंपॉर्टेंट लगाना और गढ़लियो भी इंपॉर्टेंट लगाना, तीनों तीनों गीत जो लिखे हैं तीनों इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और जो होली के गीत लिखे हैं हमने वह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, मेवाड़ में दीपावली से 15 दिन पहले, दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों द्वारा घर घर जाकर गाए जाने वाले गीत, लड़कों द्वारा घर घर जाकर गाए जाने वाले गीत, लिख दिया। चलो, गढ़ लियो, गढ़ लियो कौन गाएगी इसको? लड़कियां। कौन गाएगी? लड़कियां गाएगी। और कहाँ गाएगी? मेवाड़ में। और इसे भी दीपावली से कितने दिन पहले? 15 दिन पहले। लिखो, मेवाड़ में दीपावली से 15 दिन पहले, दीपावली से 15 दिन पहले लड़कियों लड़कियों द्वारा घर घर जाकर गाए जाने वाले गीत, घर घर जाकर गाए जाने वाले गीत। फिर कौन सा है? जकड़िया। कौन गाएंगे इसको? बोलिए। जकड़िया गीत कौन गाएगी? मुस्लिम स्त्रियां। कौन गाएगी? और किसकी आराधना में? पीरों की में। लिखो, मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पीरों की आराधना में, मुस्लिम स्त्रियों द्वारा पीरों की आराधना में, पीरों की आराधना में घर घर जाकर, पूरी पीरों की आराधना में घर घर गाए जाने वाले गीत, ये लिखो, घर घर गाए जाने वाले गीत, पीरों की आराधना में घर घर गाए जाने वाले। ठीक है, चलो फिर लिखें भणेत। भणेत कौन गाएंगे? बोलो। क्यों गाएंगे? थकान मिटाने के लिए। चलो देखो, किसानों द्वारा थकान को दूर करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए गुनगुनाए जाने वाले गीत, गुनगुनाए जाने वाले गीत, गुनगुनाए जाने वाले गीत। चलो, आंगो मोरिया क्यों गाएंगे इसको? बोलो। वेरी गुड, पारिवारिक सुख शांति के। लिखो, पारिवारिक सुख शांति के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए गाए जाने वाले गीत, पारिवारिक सुख शांति के लिए गाए जाने वाले गीत। चलो, सुख शांति के लिए गाए जाने वाले गीत। फिर लिखो पटेलिया। पटेलिया, बिछिया, लालर, मांझर। पटेलिया, बिछिया, लालर, मांझर। पटेलिया, बिछिया, लालर, मांझर कहाँ पर गाएंगे भाई? मेवाड़ में। कहाँ पर गाएंगे? पहाड़ी क्षेत्र में गाएंगे। और कौन गाएंगे? आदिवासी। देखो, मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा, आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत, आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत।
फिर लिखो बींद। बींद। बींद का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, पति होता है एक तरह से। अच्छा, विवाह के अवसर पर दूल्हे को क्या कहा जाता है? बना। और दुल्हन को बनी कहा जाता है। और इनसे संबंधित गीत भी होते हैं, बना बनी। कौन से गीत होते हैं? गाते हैं ना शादी में, बना बनी। वो कहते हैं, जो सेन चलावे बनड़ो या समझे कोनी बनड़ी। जो सेन चलावे बनड़ो या समझे कोनी बनड़ी, रंगीलो मारो बनड़ो रंगीली मारी बनड़ी। मतलब बना भी रंगीला और बनी भी रंगीली है। बना सेन चलाता है, उसको इशारा करके बुलाता है, और बनी समझती नहीं है ना? तो ऐसा गीत कौन सा? बना बने। और यहाँ बींद का मतलब क्या है? दूल्हा है। देखो, बींद, रसाला, लस्कारिया, रमगारिया। बींद, रसाला, लस्कारिया, रमगारिया। लिखो, शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी। ऐसे लिखना, कच्छी, नहीं तो कच्ची लिख दे। कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत। कच्छी घोड़ी नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत। फिर लिखो, लावणी। 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 लावणी, है ना? लावणी का मतलब किससे है? बुलाने से। और यहाँ एक नायिका अपने नायक को कहाँ बुलाती है? उपवन में। ठीक है ना? बुलाती है, कोटा में भी बुला लेती है। नहीं बुलाती है कोटा में, तो भाई बहुत खतरनाक वाला मामला है। फिर आगे लिखिए, नेक्स्ट। हाँ, लावणी। लिखो, रतन राणो। रतन राणो। लिखो, यहाँ लावणी का अर्थ बुलावे से है। यहाँ लावणी का अर्थ बुलावे से है। लावणी का अर्थ बुलावे से है, अर्थात इस गीत में एक नायिका, अर्थात इस गीत में एक नायिका अपने नायक को, एक नायिका अपने नायक को कहां पर? उपवन में बुलाने की विनती करती है। एक नायिका अपने नायक को उपवन में बुलाने की विनती करती, लावणियां देती है। रतन राणो। रतन राणो। रतन राणो। क्या हुआ? चले, रतन राणो लिखें। यह एक विरह गीत है। एक विरह गीत है, विरह गीत है, जिसे एक महिला अपने मृत पति, एक महिला अपने मृत पति रतन राणा की याद में गाती है। रतन राणा की याद में गाती है। रतन राणा की याद में गाती। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। नोखीला नावरी असवारी कहाँ गाए जाते हैं? नोखीला नावरी असवारी गीत कहाँ गाए जाते हैं? गुगरी केवड़ा कहाँ गाते हैं? बींद, रसाला, लस्कारिया कहाँ गाए जाते हैं? अच्छा, उसके बाद में यदि हम बात करें घड़ियों गीत कहाँ गाते हैं? मेवाड़। कहाँ गाए जाते हैं? मेवाड़ में, है ना? कब गाते हैं? होली के गीत क्या कहलाते हैं? आ गया धमाल। रह जाएगा। आगे देखो, एक है बिंजारा। अगर आपको याद हो, बिंजारा एक जाति होती है भाई, जाति। और इस बिंजारा समुदाय का काम क्या है, याद है? बिंजारा समुदाय के जितने भी लोग होते हैं, उनका काम है व्यापार करना। अब व्यापार किसका करते हैं ये लोग? जानवरों का, गेरू मिट्टी वगैरह, गेरू पांडू मिट्टी जो होती है उसको बेचना,
जानवरों का व्यापार करना, मोटा नमक बेचना, मिश्री बेचना, ये सारे काम किसके हैं? बिंजारों। आपके गांव में भी अक्सर बिंजारे आते होंगे गाड़ी बैल लेकर, मोटा नमक, गेरू मिट्टी, पांडु वगैरह ये बेचते हैं वो लोग। मतलब इनका मूल व्यवसाय है पशुओं का व्यापार करना और वो मिट्टी वगैरह का व्यापार करना। आपको यदि ध्यान हो, एक दुर्ग है राजस्थान के अंदर, भैंसरोडगढ़। कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़ जो है वो चित्तौड़ के अंदर, उसका निर्माण भैंसा सा व्यापारी और रोड़ा बंजारे ने कराया था। क्यों? अपनी बालद को सुरक्षित रखने के लिए। अब बालद क्या है? गाय और बैलों का समूह क्या कहलाता है? बालद। गाय बैलों के जो समूह होते हैं, बोझा ढोने के जो काम आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बालद। और कर्नल जेम्स टोड ने, अगर याद हो, उसी दुर्ग के लिए, भैंसरोडगढ़ के लिए लिखा कि यदि मुझे राजस्थान में किसी एक जागीर की पेशकश की जाए, यदि मुझे राजस्थान में किसी एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं इसी को चुनूंगा। वो दुर्ग कौन सा था? अच्छा, किस दुर्ग के लिए लिखा गया है? जोहारी जागी आग अठे, जोहारी जागी आग अठे, राग मिल्या वी राग अठे, जोहारी जागी आग अठे, राग मिल्या वी राग अठे, तलवार उगी रणखेता में, इतिहास मंड्योड़ा रेता में। किस दुर्ग के लिए कहा गया? जोहारी जागी आग अठे, राग मिल्या वी राग अठे, तलवार उगी रणखेता में, इतिहास मंड्योड़ा रेता में। ऑप्शन दे रहे हैं, किस दुर्ग के लिए ऐसा बोला गया है? देखो, ए चित्तौड़, बी सोनारगढ़, सी जालोर, डी रणथंभौर। किस दुर्ग के लिए ऐसा बोला गया? जोहारी जागी आग अठे, राग मिल्या विराग अठे, तलवार उगी रणखेता में, इतिहास मंडोड़ा रहता। इस दुर्ग के लिए बोला गया है। चित्तौड़ जैसे हम आंसर देंगे, कहां पहुंच जाएंगे? अच्छा, मैं आपसे ये कहूं, राई का भाव राती गया, किस दुर्ग के लिए कहा गया? किसके लिए कहा गया? याद है ना? क्यों याद है? एग्जाम में आ गया इसलिए याद है। ये भी तो जालोर के लिए कहा गया है। सुनना, मामला क्या था? वो ऐसा इसलिए बोला गया था, राय का भाव राती गया। अलाउद्दीन खिलजी जो था, उसे दुर्ग के कमजोर हिस्सों का क्या लगाना था? पता लगाना था। अच्छा, विश्वासघात किसने किया था उस समय? जालोर का शासक कानड़दे था। विश्वासघात किसने किया था? हुँ? अच्छा, जालोर के अंदर विश्वासघात करने वाला कौन था? दैया, पीका, भावले, कौन था? दैया, पीका। विश्वासघात किया इन्होंने। तब अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया? इन लोगों ने दुर्ग के कमजोर हिस्सों का पता बता दिया। ऐसा कहा कि दुर्ग के कमजोर हिस्से हैं अभी, जिनको आनन फानन में मिट्टी से बनाकर कंप्लीट कर दिया गया है, और यदि आपको जालोर को तोड़ना है तो इन कमजोर हिस्सों का पता लगाना होगा। तो इन्होंने क्या किया कि अब ये हिस्से कैसे तोड़े जाएं? तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने, सेनापतियों ने ये योजना बनाई कि यदि हम इस पूरे जालोर की दीवारों पर पानी का छिड़काव कर दें तो मिट्टी जो है वो पानी को सोख लेगी और अधिक समय तक उसमें आर्द्रता बनी रहेगी, गीली रहेगी, और फिर उस पर हम राई खरीदेंगे और राई का छिड़काव करेंगे। मिट्टी पर राई चिपक जाएगी, पत्थर पर नहीं चिपकेगी। और कहा जाता था कि एक रात में राई अंकुरित हो जाती है। एक रात में वो क्या हो जाती है? अंकुरित। अब ये देखा जाएगा कि जिन हिस्सों पर राई अंकुरित हो चुकी है, वही हिस्सा किसका बना है? मिट्टी का। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग को चारों तरफ से गिरवा लिया और पूरी रात भर राई खरीदी। कहा गया था, राई दे दो राई, सोने के बदले राई, राई दे दो राई, सोने के बदले राई। तो सोने के बदले राई ली उस रात में जालोर। अब सुबह सुबह किसी को पता लगा होगा ना, बाहर गांव के लोग जो थे वो सुबह राई ले लेके आए उसके सहने शिविर में।
तब उसने क्या कहा, राय का भाव तो रात ही गया, राय का भाव तो, जरूरत तो रात में ही थी, अब तो कमजोर इससे पता ही लगा लिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने कानरदे चौहान से कहा, देख कानरदे चौहान, तुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है, तुझे चारों तरफ से बंधक बना लिया गया है, या तो आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए इस दुर्ग के लिए कई सारी कहावतें और भी प्रचलित है। तब जवाबी उत्तर मिलता है और कहते हैं, आब फटे घर उल्टे, क्या बोला, आब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर, आब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर, शीस कटे दड़ तड़फड़े जद छूटे जालोर। ऐसा आपसे कभी कहेगा ना, आब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर, शीस कटे धड़ तड़फड़े जद छूटे, फिर डैश डैश कर देगा चित्तौड़, रणथंभौर, सिवाना, जालोर। क्या आंसर आएगा? उसी दौरान कानरदे चौहान के प्रत्युत्तर को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी को पता लग गया कि डरने वाला नहीं, और इसीलिए कमजोर हिस्सों पर विस्फोट करा दिया। विस्फोट जैसे ही किया गया, राजपूत वीरांगनाएं घट्टी पीस रही थी, सुबह का मामला था, तब उन्होंने जौहर की ज्वाला जला दी, और इसीलिए कहा गया है, जोहारी जागी आग अठे, राग मिलिया विराग अठे, तलवार उगी रणखेता में, इतिहास मंड्योड़ा रेता में। वो किस लिए कहा गया है? जालोर के, है ना। और आब फटे उल्टे कटे बगतरा कोर, शीस कटे दड़ तड़फड़े जद छूटे जालोर, ये भी किसके लिए बोला गया है? और राय का भाव रात ही गया, वो भी किसके लिए कहा गया है? किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यहां सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था? इस दुर्ग के लिए कहा गया है, और किसने बोला? अमीर खुसरो ने बोला कि यहां इतना संकट उत्पन्न हो गया कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। रणथंभौर के लिए कहा गया है। इसके लिए कहा गया है। अच्छा, इतना आपने नहीं पढ़ा पहले? अच्छा, किले पढ़े ही नहीं, सब पढ़ाएंगे आपको यहीं, चिंता मत करो। तो बिणजारा ये एक प्रेरणापरक गीत है, जिसमें एक स्त्री अपने पति को व्यापार के लिए जाने की क्या दे रही है? प्रेरणा। इडूणी या इडोणी कहते हैं ना, चुमड़ी ओजादर नहीं की, हाँ, वो कहते हैं ना, मारी 1.25 लाखरी लूम गुम गई इडोणी, मारी 1.25 लाखरी लूम गुम गई। लूम मतलब क्या होती है? ओढ़नी। लूम मतलब क्या है? कितने लाख की? 1.25 लाख की। और इडोनी गुम गई। अब इडोनी गुम गई तो वो चक्कर पड़ गया उसके। आज मैं आपको पढ़ाने आया और मार्कर गुम जाए, अब क्या करूं? कैसे पढ़ाएंगे? चलो, ये व्हाइट बोर्ड होता या ब्लैक बोर्ड होता तो फिर कैसे पढ़ाते? कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वो जब बोझा लेने जाती है तो सिर पर चुमड़ी रख के लाना पड़ता है, इडोनी, और 1.25 लाख की उसकी ओढ़नी। अब इस सिर पर बोझा रखने के लिए वो इडोनी इसीलिए रखी जाती है कि वो लूम जो ओढ़नी वो खराब ना हो, फटे नहीं, तो गुम गई। तो मतलब यह गीत इडोनी यानी सिर पर बोझा रखने के लिए बनाई गई चक्राकार चक्री से संबंधित गीत क्या कहलाता है? इडोनी। हिडो, हिडोलिया, हिंदला। सावन के महीने में झूला झूलते समय गाए जाने वाले गीत कौन से गीत कहलाएंगे? हीड या हीडा। अगर याद हो, मैंने अभी जनजातियां पढ़ाई थी, दीपावली पर गाते हैं कौन सी जनजाति? सहरिया। कौन गाएंगे? तेजा या तेजा टेर। टेर का मतलब हो गया इसमें लंबी आवाज लगाएंगे, लंबी टेर, यानी तेजाजी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत कौन से गीत हैं? तेजा टेर। कब गाएंगे? खेतों में क्या करते समय? हल चलाते समय। तेजाजी के गीत गाते होंगे हल चलाते समय। राजस्थान के खेतों में बुआई करते समय, हल चलाते समय गोगा जी के गीत गाते हैं, गोगा जी की राखड़ी बांधते हैं, बुआई करते हैं तो किसके गीत गाते हैं? अब किसी दिन क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के किसानों द्वारा खेतों में बुआई करते समय किसके गीत गाए जाते हैं, वो गोगा जी के भी आएगा और तेजा जी के भी आएगा। ये के तो गोगा जी ठोक देगा, तो बाद में पता पड़ेगा यार ये तो बुआई का पूछ रहा था यार। तो ध्यान रखना, हल चलाएं तो गोगा जी की आराधना होती है और फसल बुआई करें तो हिचकी। कौन सा गीत है? ये अलवर क्षेत्र का मुख्य गीत है, जिसमें एक महिला को हिचकी आने पर समझते हुए गीत गा रही है उसके प्रियतम उसे याद कर रहे हैं। कोई प्रियतम याद नहीं कर रहा कोई प्रियतम याद नहीं कर रहा, उसके तो हिचकी चल रही और मन ही मन मुस्कुरा रही कि उसके प्रियतम उसको याद कर रहे। कोई प्रियतम ने याद नहीं किया, फिर भी फोन करके पूछ रही, बाबू आप याद कर रहे थे क्या? वो सामने वाला भी बोल देगा नहीं याद। तो हिचकी
अलवर क्षेत्र का गीत है जिसमें एक महिला को हिच के आने पर यह समझते हुए गीत गाती कि उसके प्रियतम उसे क्या कर रहे हैं। एक कौन सा गीत? सुपना। एक वीरानी महिला द्वारा सपने में अपने पति को देखते हुए गाया जाने वाला गीत कौन सा? वो कहते हैं सपना में साजन आयो रे उडगी नींदड़ली, सपना में साजन आयो रे उडगी। मतलब क्या है कि एक महिला है जिसका पति कहीं बाहर चला गया, अब वो विरहणी हो गई। अब ऐसी स्थिति में वो सो रही है और सोते सोते वो अपने पति को देख रही है, उसके पति उसके पास है, वो आ गए हैं और वो खुशी मना रही है। उठ के देखती है तो कुछ नहीं है, तो कह रही कि सपना में साजन आयो रे उडगी नींदड़ली। मोरिया सुना? मोरियो आछो बोलो रे ढलती रात में, मोरियो आछो बोलो रे ढलती। ढलती रात का मतलब जानते हैं? 12 बजे के बाद वाली रात को ढलती रात बोलते हैं। 12 बजे तो कहना काली अंधियारी आधी रात, आधे के बाद ढलेगी। मतलब इस गीत में एक बालिका की विरह व्याथा को बताया। इस गीत में एक बालिका की किसको बता रखा है? अब बालिका है तो कैसे वीरणी होगी? वीरणी तो वो होती है जिसका पति परदेश चला गया था। मतलब इस गीत में एक बालिका की विरह व्याथा को बताया जिसका विवाह संबंध तो तय हो गया है। विवाह संबंध तो तय हो गया है लेकिन विवाह में अभी देरी है, मतलब मिलन अभी आधा अधूरा है। तो मोरिया तो आधी रात में बोलेगा, है ना? वो दिन में थोड़ी बोलेगा, वो आधी रात में बोलेगा।